जरा सोचो, अचानक से एक दिन आप ऑफिस से निकलते हुए किसी लड़के या लड़की के साथ अकेले लिफ्ट में फंस जाओ और ऑफिस की 5 दिन की छुट्टी के चलते वो लिफ्ट ठीक ही ना हो पाए। इसी बीच आपको शॉकिंग ट्रुथ पता चले जिसके कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, तो क्या होगा? कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट ऑफिस में वर्क कर रही थी। एक्चुअली थोड़े दिनों पहले उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया था, जिस कारण इनका रिश्ता ब्रेकअप के कगार पर था। इसलिए जेनिफर वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देकर सब कुछ सही करना चाहती थी। इधर जेनिफर फ्लाइट पकड़ने के लिए ऑफिस से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घर जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। जब मैक लिफ्ट में चढ़ता है तो वो जेनिफर को देखता है। मैक जेनिफर से बातें करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि ऑफिस 5 दिनों के लिए बंद रहेगा, लेकिन जेनिफर मैक की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। तभी मैक जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स के अंदर बंद था। ये दोनों उस ड्राइंग को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। इसके बाद ये लिफ्ट में कॉल और इमरजेंसी बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन इन्हें उससे भी कोई हेल्प नहीं मिलती। फिर ये लिफ्ट में लगे कैमरा पर भी मदद करने को कहते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता क्योंकि इस बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अब जेनिफर परेशान होने लगी थी क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम भी हो गया था। ये दोनों परेशान होकर वहीं बैठ जाते हैं। ऐसे ही काफी समय निकल जाता है। अब टाइम पास करने के लिए ये दोनों आपस में बातें करने लगे थे। जेनिफर मैक से बताती है कि वो इस बिल्डिंग में अकाउंट सुपरवाइजर की जॉब करती है। इस पर मैक जेनिफर से कहता है कि वो अभी इस जगह पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जॉब ज्वाइन की है। तभी जेनिफर के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसलिए जेनिफर मैक से हेल्प करने को कहती है जिससे कि ये दोनों बाहर निकल सके। लेकिन ये लिफ्ट पूरी तरह से पैक्ड होती है जिस कारण ये बाहर नहीं निकल पाते। अब इन दोनों को साथ में बंद हुए काफी समय हो गया था। जेनिफर मैक से कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। मैक भी पानी की बोतल निकालकर जेनिफर को दे देता है। साथ ही मैक जेनिफर को बताता है कि ये अल्कोहल की बोतल मैं अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। इस पर जेनिफर मैक से कहती है कि हमें सारी चीजें बहुत सोच समझ कर यूज करनी चाहिए। शायद अब हम दोनों यहाँ पर 5 दिनों के लिए फंस गए हैं। इसके बाद काफी समय ऐसे ही निकल जाता है। अब जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था, लेकिन वो शर्म की वजह से मैक के सामने टॉयलेट नहीं कर पा रही थी। इस पर मैक उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और फिर जेनिफर को खाली बोतल देता है जिसमें वो टॉयलेट कर सके। जेनिफर के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसी खाली बोतल में टॉयलेट करने लगती है और मैक दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आँख और कान बंद करके वहीं खड़ा हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। इसके बाद जेनिफर उस ड्राइंग में एक लड़की भी बना देती है। कुछ और घंटे इसी तरह बीत जाते हैं। बातों बातों में जेनिफर मैक से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड में से कोई ऐसा है जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए और हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएं। इस पर मैक बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और उसकी फैमिली को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर जॉब करता है। जेनिफर कहती है कि उसका भी इस शहर में कोई नहीं है जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाए, बल्कि वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। जेनिफर को उदास देखकर मैक वाइन की बोतल निकालता है और ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। अब ये दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। इसी बीच मैक जेनिफर से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार ऑफिस आते जाते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर जेनिफर शर्मा जाती है। तभी मैक जेनिफर को उसकी ड्राइंग दिखाता है जो कि उसने काफी सुंदर बनाई थी, जबकि जेनिफर ने मैक की बहुत ही फनी सी ड्राइंग बनाई थी। ये देखकर जेनिफर को मैक के लिए बहुत बुरा लगता है। अब ये दोनों बातें करते करते खाने पर डिस्कशन करने लगते हैं। क्योंकि जेनिफर काफी भूखी थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने को कहती है। इस पर मैक अपनी अपनी फैंटेसी के बारे में बताने को कहता है। जेनिफर बताती है कि एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी, जो कि काफी ऑकवर्ड था। मैक पहले तो काफी शर्माता है, लेकिन फिर बताता है कि मैं अपनी कोवर्कर के साथ एक बार लॉन्ग ड्राइव पर गया था जहाँ हम दोनों कार में इंटीमेट हुए थे। ये सब बताते हुए मैक को जेनिफर के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और वो जेनिफर के पास आकर उसे किस करने को कहता है, जिस पर जेनिफर भी एग्री हो जाती है और ये दोनों किस करते हुए अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से ये वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करने के बाद मैक जेनिफर से कहता है कि शायद मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। इस पर जेनिफर मैक से कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बस एक कमजोर पल की वजह से था। यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों इस बारे में भूल जाएंगे। आगे जेनिफर मैक को बताती है कि वो अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेगी। ये सुनकर तो मैक का दिल ही टूट जाता है और वो जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच में कोई कनेक्शन है? तुम्हें सच में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं आई? इस पर जेनिफर कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो कैजुअल था। ये सुनकर मैक को हर्ट होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इस सब के बाद मैक जेनिफर से कहता है कि सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। मैक जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर नया
हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत समय से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ और तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखता था, साथ ही तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली थी। इसके बाद मैक अपना फोन निकालकर जेनिफर को उसके फोटोज और वीडियोस दिखाता है। मैक यहाँ कन्फेस करता है कि लिफ्ट का खराब होना उसी के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो जेनिफर से बहुत प्यार करने लगा था और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सब बताने के बाद मैक अपनी जेब से चाबी निकालकर लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। जेनिफर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मैक से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। मैक को भी ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो लिफ्ट को दोबारा से बंद कर देता है। ये देखकर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, लेकिन मैक उसे वहीं पकड़ लेता है। इन दोनों के झगड़े में लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब ये दोनों सच में यहाँ पर फंस चुके थे। जेनिफर गुस्से में अपनी सैंडल को मैक के मुंह पर मारने लगती है और मैक भी जेनिफर की गर्दन पकड़कर उसे लिफ्ट के फर्श पर देकर मारता है। अब ये दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है और वो मैक से कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, जिससे मैक को फिर गुस्सा आता है और वो फिर से जेनिफर को मारने लगता है। तभी मैक की नजर जेनिफर के गिफ्ट पर पड़ती है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी। मैक उस शर्ट को निकालकर खुद पहन लेता है। यहाँ मैक के पास भी एक बॉक्स होता है जिसे वो जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। इसमें सिगार, लाइटर और कटर था। फिर मैक साइको की तरह उस सिगार को वहीं पर बैठकर पीने लगता है, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद मैक के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है, क्योंकि इस लिफ्ट में कोई स्क्रू नहीं है तो शायद ऊपर की तरफ कोई रास्ता हो सकता है। इसके बाद मैक ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। फिर वो जेनिफर को उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन जेनिफर उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम मुझे ऊपर जाने दो, मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती। मुझ में वेट कम होने की वजह से तुम आसानी से मुझे ऊपर उठा सकते हो और ऊपर जाकर मैं लिफ्ट को सही करवा दूंगी। मैक को भी जेनिफर पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जेनिफर मैक से कहती है कि हम दोनों ने इतना टाइम साथ बिताया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दोनों एक साथ नई शुरुआत करेंगे। ये सुनकर मैक भी पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ मैक की हेल्प से जेनिफर ऊपर आ जाती है। जेनिफर को बाहर देखकर मैक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी जेनिफर मैक से कहती है कि तुम वहीं सड़कर मरोगे और मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाली। ये सुनकर मैक को बहुत हर्ट होता है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के पास बनी हुई सीढ़ियों के सहारे बाहर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मैक गुस्से में पागल हो जाता है और अपने कपड़ों की मदद से रस्सी बनाकर उसी के सहारे ऊपर आने लगता है। इधर जेनिफर भी गेट के पास पहुंच जाती है और वहां से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन तभी मैक उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, जिससे ये दोनों वापस आकर लिफ्ट में गिर जाते हैं और चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो वहाँ पड़े कागजों को जलाने लगती है, जिससे कि फायर डिपार्टमेंट वाले यहाँ आकर उसे बचा लें। तभी मैक को होश आ जाता है और वो जेनिफर को बताता है कि फायर डिपार्टमेंट वाले यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि मैंने पहले ही ये अलार्म खराब कर दिया था। ये सुनकर जेनिफर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाइटर और कटर को लेकर मैक के प्राइवेट पार्ट को काटने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैक डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद जेनिफर अपना फोन निकालकर मैक को कन्फेस करने के लिए कहती है। मैक भी कन्फेशन कर लेता है कि उसी ने जेनिफर को किडनैप करने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। फिर कुछ देर बाद हम उस बिल्डिंग में दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी था। एक्चुअली टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी उसकी नजर सिक्योरिटी रूम में लगे मॉनिटर पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। वो भागकर उस लिफ्ट के पास जाता है और उस लिफ्ट को बाहर से खोलने की कोशिश करता है। साथ ही टेडी मैक को की भी देता है कि तुम इसे अंदर से ओपन करके बाहर आ जाओ। मैक टेडी को मदद करने को कहता है। टेडी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लिफ्ट में अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही टेडी लिफ्ट में आधा अंदर पहुंचता है तभी मैक लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है, जिस कारण टेडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर जेनिफर वहीं बेहोश हो जाती है और मैक जेनिफर को उठाकर कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद मैक सीसीटीवी रूम में जाकर सारी फुटेज को डिलीट कर देता है, लेकिन तभी टेडी की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और टेडी के बारे में मैक से पूछती है, लेकिन मैक की बातों से उसे उस पर शक हो जाता है, इसलिए जल्दी से वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मैक पीछे से उसके सर पर वार करता है और उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि मैक कार को लेकर एक सुनसान जगह पर रुकता है, जहाँ वो एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। एक्चुअली मैक कूड़े के साथ जेनिफर को जलाना चाहता था। मैक जेनिफर को निकालने के लिए जैसे ही कार की डिग्गी खोलता है, वैसे ही जेनिफर उसके सर पर वार करती है और उसे धक्का देकर जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर कार में रखे लाइटर पर पड़ती है और वो कार को रिवर्स करके मैक की तरफ ले जाने लगती है। कार से टक्कर लगने के कारण मैक उसी कूड़ेदान में जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जेनिफर उसी के लाइटर से उस कूड़ेदान में आग लगा
देती है, जिससे मैक उसी में जलकर मर जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।